हेलो फ्रेंड्स, मैं कमलेश कबीर आपका फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। जैसा कि वैदिक मैथमेटिक्स के पिछले वॉल्यूम में हमने सीखा कि 2 डिजिट्स के जो मल्टीप्लाई है वो हम कितने इजी और किस वे में हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। आज का एपिसोड जो है वो है 3 डिजिट्स, क्योंकि अब हम इसको थोड़ा एनहांस करते हैं, वैल्यू को इंक्रीज करते हैं। आज हम समझेंगे कि 3 संख्याओं के हम कितने आसानी के साथ में मल्टीप्लाइज कर सकते हैं। जैसा कि मैं फिर से आपको दोहराना चाहूँगा, वैदिक मैथमेटिक्स को हम क्यों यूज़ करते हैं या इसका डेली लाइफ में क्या यूज़ है। तो इसका सबसे बड़े अगर फायदे की बात करें तो 2 फायदे हैं। एक तो आपका जो कैलकुलेशन होती है उसमें मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाते हैं, साथ में ये जो हमारी मेमोरी है उसको भी कहीं ना कहीं साफ करता है, क्योंकि हमारी मेंटल कैलकुलेशन जो है उसकी पावर जो है वो बढ़ जाती है। तो आज इस पूरे एपिसोड में हम सीखेंगे 3 डिजिट्स के मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। और जब हम कोई भी एपिसोड देखते हैं वैदिक मैथमेटिक्स का, तो कोशिश करें कि उसके बाद में इसकी प्रैक्टिस को कभी भी जो है वो डिले नहीं करें। कोशिश करें हम 30 to 40 मल्टीप्लाई जो है उसके बाद में अपने आप से राइट डाउन करें और उसके बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि जितनी हम प्रैक्टिस करते हैं तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे राइट ब्रेन में, या इसको हम कह सकते हैं कि हमारी जो सेकंड नेचर बन जाती है। और जब सेकंड नेचर बन जाती है तो उसके बाद में हम भी जो है, जैसे हम बार बार सुनते हैं टीवी के ऊपर या सोशल मीडिया पे, चलते फिरते रोबोट या चलते फिरते कैलकुलेटर, जैसे शकुंतला देवी की बात करते हैं। तो शकुंतला देवी ने क्या किया, उन्होंने भी यही किया। जो वैदिक मैथमेटिक्स वगैरह की जो कैलकुलेशंस थी उन्होंने सीखी, और सीखने के बाद में उन्होंने प्रैक्टिस की। मैंने भी यही किया, पहले वैदिक मैथमेटिक्स की ट्रिक्स जो है वो मैंने सीखी, और उसके बाद में सीखने के बाद में उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है वो हमने देखा। और जब उसको देखा कि ये सारी जो ट्रिक्स है वो बड़ी अच्छी है, तो उसके बाद में हमने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की, और प्रैक्टिस करने के बाद में आज जो हम बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को बिल्कुल ईजी वे में सॉल्व कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम सीखते हैं 3 डिजिट्स के मल्टीप्लाई हम ईजी और आसानी के साथ में हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे पिछले एपिसोड में हमने सीखा था 2 डिजिट्स के मल्टीप्लाई को कैसे करना है। अब हम 3 डिजिट्स पे आ गए, तो यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है वो लेंथी जरूर हो जाती है, और समझने में हमें लगता है कि ये फॉर्मूला जो है वो थोड़ा जो है वो लॉन्ग है या थोड़ा आपको बड़ा लगेगा। लेकिन जब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस करने के बाद में जब ये हमारे दिमाग में सेट हो जाता है, तो उसके बाद में ये बिल्कुल ईजी वे में चलना स्टार्ट हो जाता है। जैसे 1 to 1 को एक बार के लिए हम 3, 4, 6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ पे लॉन्ग मेथड से हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 to 1 से, फिर हम 4 को 1 to 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम 3 को 1 to 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम इसमें लॉन्ग मेथड पे नहीं जाएंगे, अब हम सीधा वैदिक मैथमेटिक्स को समझते हैं। तो वैदिक मैथमेटिक्स में क्या होता है, 3 डिजिट्स का मतलब, जैसे 2 डिजिट्स में हमने क्या किया, 2 डिजिट्स होते हैं तो हमने हर बार जो नंबर है उसको 2 बार हमने मल्टीप्लाई करके देखा। तो ठीक ऐसे ही 3 डिजिट्स को हम 3 बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। सबसे पहले इसके अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो वही फॉर्मूला रहेगा, यूनिट नंबर को हमें यूनिट नंबर के साथ में ही, या यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उसी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पे यूनिट पे 1 और 6, तो 1 को हमने 6 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहां पे हमें आंसर मिल रहा है 6। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, जब भी हम मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं मैथमेटिक्स वो राइट हैंड साइड से ही शुरू होती है, स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, वही क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई की कंडीशन क्या होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई की कंडीशन ये वाली होगी, आपको 21 को 46, हमें तीनों नंबर पे नहीं जाना एक साथ। पहले हम 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब यूनिट नंबर को 10 प्लेस वाले नंबर से और ऊपर 10 प्लेस वाले नंबर को नीचे यूनिट नंबर से, और फिर हम उसको प्लस कर देंगे। ठीक ऐसे ही, जैसे 1 4 जा 4, 2 6 जा 12, तो 4 और 12 आपका हो गया 16, और कैरी कुछ हुआ नहीं क्योंकि 6 1 जा 6 ही था। तो यहाँ पे हम 16 का 6 को राइट डाउन करेंगे और 1 को कैरी कर देंगे, आगे वाले नंबर में हम उसको एड ऑन करेंगे। थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, तीनों नंबर्स को एक साथ इन्वॉल्व करना है। इसका मतलब ये हो गया कि बाहर वाले नंबर को बाहर वाले नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है, यूनिट नंबर को इधर जो है वो 100 प्लेस पे कौन सा नंबर है उससे मल्टीप्लाई करना है, और इधर 100 प्लेस वाले को इधर जो है वो 10 प्लेस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखिएगा, 1 इसको बाहर वाले नंबर से किया हमने 3 से, 1 को हमने किससे किया 6 से, और फिर उसके बाद में हम मिडल वाले को मिडल वाले से करेंगे और सबको आपस में प्लस कर देंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से। तो यहाँ पे हमारे साथ नंबर बन रहा है हमारे पास में 1 3 3 हो गया, 1 को 6 से किया 6 हो गया, तो 6 और 3 9। अब हम 2 को 4 से करेंगे तो 8, तो यहाँ पे हो गया 9 + 8 17, और 1 हमने कैरी किया था इसलिए ये बन गया हमारा 18। मैं दोबारा से फिर रिपीट कर रहा हूँ, 1 को हम यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को फिर 6 से करेंगे, दोनों को प्लस कर दिया हमने, 1 3 जा 3,
6 1 जा 6, तो 3 और 6 हो गए 9, और लास्ट में हमने 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 2 4 जा 8, तो 9 और 8 17, और 1 हमने कैरी किया था तो 18, तो यहाँ पे 1 को फिर हमने कैरी किया। उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा सा बोर्ड पे जो है स्पेस कम है, तो मैं अब इसके बाद में थोड़ा नीचे लेके जा रहा हूँ इसको। इसके बाद में वापस से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई पे जाना है, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब अब हम, आप देखिएगा 1 और 6 को हम 3 टाइम्स ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुके हैं, तो इसको हम ड्रॉप कर देंगे। अब हमें दिख रहा है 12 और 34, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हमने 12 को 34 से, या हम इसको ये कह सकते हैं 10 प्लेस वाले नंबर को 100 प्लेस वाले नंबर से, और ऊपर 100 वाले को नीचे 10 प्लेस से, और फिर हम प्लस कर देंगे 2 3 जा 6, 4 1 जा 1, सॉरी 4, तो 6 और 4 यहाँ पे 10, और 10 में हमने ऐड कितना करना था 1, तो यहाँ पे कितना हो गया 11, तो यहाँ पे अब हमने कैरी कर दिया 1 को, और लास्ट में जो है 100 प्लेस वाले नंबर को हमने नीचे करना है 100 प्लेस वाले नंबर से, तो यहाँ पे आप देखिएगा 1 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है 1 3 3, और हमने ऐड कितना करना है, अगर कैरी है तो करना है, और अगर कैरी अगर नहीं है तो हमने नहीं करना, तो 3 1 जा 3, और 1 जो है हमने कैरी किया था, तो यहाँ पे आंसर मिल गया हमें 4। मैं दोबारा से वापस रिपीट कर रहा हूँ, 1 को सबसे पहले राइट हैंड साइड से हम मैथमेटिक्स को स्टार्ट करते हैं, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, 6 1 जा 6। सेकंड स्टेप में 1 4 जा 4, 2 6 जा 12, 12 और 4 16, 16 का हमने 6 राइट डाउन किया, 1 को हमने कैरी कर दिया। थर्ड स्टेप में 12 वाले नंबर को किया, 3 1 जा 3, 6 1 जा 6, 3 और 6 हो गए 9, 2 4 जा 8, तो ये हो गए 17, 17 में 1 ऐड किया हमने 18, 1 को 8 हमने राइट डाउन किया, 1 को कैरी फॉरवर्ड कर दिया। लास्ट में हमने देखा 2 3 जा 6 और 4 1 जा 4, तो ये आपका हो गया 6 और 4 10, 1 का हमने कैरी किया 11, 11 का हमने 1 राइट डाउन किया और 1 को कैरी कर दिया, 3 1 जा 3 और 4। तो एक बार हम वापस से इसको फॉर्मूले को आसानी से समझ लेते हैं। जैसे कि हम 3 डिजिट्स की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली जो है वो फॉर्मूला देखने में ऐसे लगता है कि ये बहुत लॉन्ग, थोड़ा लेंथी है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। सबसे पहले हमने क्या करना है, 12 वाले नंबर को 12 वाले नंबर से, या इसको हम कह सकते हैं राइट हैंड साइड से यूनिट प्लेस वाले नंबर को यूनिट प्लेस से ही मल्टीप्लाई करना है। आफ्टर दैट क्रॉस मल्टीप्लाई करना है लास्ट के दोनों नंबर को, इसको हम यूनिट प्लेस कह सकते हैं। इधर जो है वो 10 प्लेस इंक्लूड हो जाएगा, इधर ऊपर 10 प्लेस को नीचे यूनिट नंबर से और प्लस कर देना है। उसके बाद में हमने वही क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, लेकिन इसमें एक स्टेप हम आगे चले जाते हैं। तो यहाँ पे यूनिट नंबर को 100 प्लेस नंबर से और 100 प्लेस वाले को नीचे यूनिट से, और बीच में जो है 10 प्लेस वाले को 10 प्लेस से, और इनको आपस में प्लस कर देना। उसके बाद में हम नेक्स्ट स्टेप पे लेफ्ट हैंड साइड के दोनों नंबर को लेंगे। तो यहाँ पे ये आपका 10 प्लेस वाला नंबर है, क्योंकि अब यूनिट को हम आउट कर चुके हैं, और यहाँ पे 100 प्लेस नंबर है, ऊपर यहाँ पे 100 और नीचे जो है वो 10 प्लेस नंबर, और लास्ट में जो है वो हम करेंगे 100 प्लेस को 100 प्लेस से। अब हम जस्ट एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और लेते हैं और अच्छे से इसको समझ लेते हैं। जैसे 3 5 6 को मान लीजिए हमें 6 4 7 से मल्टीप्लाई करना है। अब थोड़ा सा हमने वैल्यू भी इंक्रीज कर दी है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, अब आपको समझ में आ गया होगा, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, और जब हम 6 को हमें 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो 7 6 जा 42। और आपको मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूं, क्योंकि जब हम सिंपल मैथमेटिक्स की बात करें तो हमें टेबल जो है वो 20 30 40 तक आना बहुत जरूरी होती है, लेकिन जब हम यहां पे वैदिक मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो वैदिक मैथ्स ये कहती है कि आपको 9 की टेबल आपको आनी चाहिए, 9 के ऊपर हमने जाने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि एक एपिसोड हम एडिशन और माइनस का भी, सब्ट्रैक्शन का भी लेंगे, उसमें भी हम समझेंगे कि हमें 10 से ऊपर जाना ही नहीं है कहीं भी। तो यहां पे भी हमारे साथ ऐसा ही है, हमें सिर्फ जो टेबल है वो 2 से लेके 9 तक हमें आनी चाहिए। तो से 7 6 जा 42, 2 को हमने राइट डाउन कर दिया, 4 को हमने मेंटली उसको जो है वो कैरी कर लिया, उसको हमने दिमाग में रख लिया। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हो, 6 4 जा 24 और 7 5 जा हो गया 35। तो 35 में हमें ऐड करना है 24 को, तो वही वैदिक मैथमेटिक्स, या इसको हम कह सकते हैं 35 में हमने 20 ऐड किया, तो 35 में 20 किया तो 55, और 4 जो है वो एक्स्ट्रा रह गया था 24 का, तो ये हमें बन जाता है 59। और 59 में कैरी कितना किया था हमने 4, तो यहां पे हमारा जो आंसर हमें मिलता है वो है 63। 3 को हमने राइट डाउन किया और 6 को फिर हम आगे के लिए कैरी कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं 12 वाले नंबर को हमें 12 वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, और मिडल वाले को मिडल वाले से। तो यहां पे देखो 6 को हमें किससे करना है, 6 से, 6 6 जा 36, और 3 को हमने करना है 7 से, तो 3 7 जा 21। तो 36 में हम 21 ऐड करते हैं, तो 36 और 20 हो गए 56 और 1 57।
उसके बाद में मिडल वाले को मिडल वाले में, क्योंकि थर्ड स्टेप पे आ गए। तो यहां पे आपने देखा 56 और 1 हो गया था 57। तो अब यहां पे 20 और हम उसको ऐड कर देते हैं, क्योंकि 5 4 जा 20, तो 57 और 20 हो गए 77। और जब हम 77 की बात कर रहे हैं तो फिर हमें कैरी कितना किया था, जैसे कि हम इसको याद रख पाते हैं 6, तो हमें पता होना चाहिए कि हमने कैरी कितना किया था। अगर हम इसको लिखना स्टार्ट कर देते हैं तो फिर हमारी आदत हो जाती है, हम लिखना स्टार्ट कर देते हैं, हमारी ब्रेन को उसकी प्रैक्टिस नहीं देते। तो 77 और 6 की अगर हम बात करें तो यहां पे हो गया 83, 3 हमने राइट डाउन किया और 80 को हमने कैरी कर दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो है 6 और 7 की जो स्टेप है, हमने इसको 3 डिजिट्स के मल्टीप्लाई थे, 3 बार हम इसको काउंट कर चुके हैं, तो 6 और 7 को अब हमने ड्रॉप कर देना है। उसके बाद में हमने मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। इस स्टेप पे हम पहुंच जाते हैं। तो यहां पे हो गया 5 6 जा 30 और 4 3 जा 12, तो 30 और जो 12 है वो हो गया 42। 42 में हमें यहां पे 83 था, तो 42 में हमें 8 ऐड करना है, जो कि हमने कैरी किया था। तो 42 और 8 हो गया हमारा 50। तो 50 में हमने 0 को राइट डाउन किया, 5 को हम फिर कैरी कर देते हैं। लास्ट में हम आ जाते हैं। अब देखो ये भी 3 टाइम्स इंक्लूड हो गया, मल्टीप्लाई कर चुके हैं। तो लास्ट में फिर हमारे पास में स्टेप बचती है ये वाली। तो यहां पे इसको हम कह सकते हैं 100 प्लेस को 100 प्लेस से मल्टीप्लाई करना, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करना। तो 3 6 हो गए 18, और 18 में हमने यहां पे 50 था, 0 हमने राइट डाउन कर दिया था और 5 को कैरी कर दिया था। तो यहां पे 3 6 जा 18, और 18 में जब हम 5 ऐड करते हैं तो यहां पे हमें आंसर मिल जाता है 23। अब आप खुद एक बार इसको अंदाजा लगा के देखें कि इतनी बड़ी जो कैलकुलेशन थी उसका सीधा ही हमें राइट आंसर मिल जाता है 23033 और 2। और अगर हम इसको चेक भी करना चाहें तो मैं आपको इसको सेटिस्फेक्शन के लिए, जैसे हम बात करते हैं 3 5 6 6 4 7, तो अगर हम लॉन्ग मेथड पे जाते हैं सिंपल मैथमेटिक्स में, तो 7 6 हमें मिल जाता है 42, 4 को हमने कैरी किया, 7 को फिर हमने 35 से किया तो यहां पे बन जाता है 39, 3 को फिर हमने कैरी किया, 3 7 जा 21 और 3 हो गया हमारा 24। फिर हम यहां पे क्रॉस का साइन लगाते हैं, 4 6 जा 24 का हमने 4 लिखा, 2 को कैरी किया, 4 5 जा 20, 20 और 2 हो गया 22, फिर हमने 2 को कैरी किया, 4 3 जा 12, 12 और 2 हो गए हमारे 14। फिर हमने एक बार और क्रॉस किया, तो यहाँ पे 6 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 36, 3 को कैरी किया, 6 5 जा 30, 30 में 3 हमने ऐड किया 33, 3 को फिर हमने किया और 6 3 जा 18, 18 और 3 हो गया हमारा 21। और जब हम इसको ऐड करते हैं तो आप देखिएगा 2 9 4 13, 13 का हमने 3 राइट डाउन किया, 1 को हमने कैरी किया, यहाँ पे 4 2 8 आपका 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 1 फिर आपका कितना हो गया 13। तो यहाँ पे हमने 3 राइट डाउन किया, 1 को हमने कैरी कर दिया, 2 और 4 6 और 3 9 हो गया, और 9 में जब हम 1 कैरी कर ऐड किया तो यहाँ पे हो गया 10, फिर हमने 1 को किया 1 1 2 और एक हो गया पर 3, और ये हो गया आपका 23। तो आप अब देख सकते हैं 230332, और यहाँ पे भी हमें मिल रहा है 230332। तो ये जो मेथड है ये वैदिक मैथमेटिक्स का, इसको हम 3 डिजिट्स के मल्टीप्लाई को इजी करने के लिए, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं इसको हम एक ही 2 बार या हम इसको समझ चुके हैं और उसके बाद में हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कम से कम मिनिमम अगर हम देखें कोई भी आप मेथड सीखते हो वैदिक मैथमेटिक्स का, तो कहते हैं कि मैथ्स में जो है वो हमारा दिमाग से ज्यादा हमारी फिंगर्स चलनी चाहिए। तो प्रैक्टिस के लिए कम से कम इसको जो है वो 50 टाइम्स हम प्रैक्टिस करके देखें, अलग अलग फिगर्स हम ले, अलग अलग डेटा हम कलेक्ट करें, उसको हम मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने के बाद में उसको चेक करें, ताकि चेक करने से हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और जब कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है तो आप देखोगे आप 3 डिजिट्स को बिल्कुल आसानी के साथ और बहुत कम जिस स्पेस में, जिसको हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमने देखा है कि मल्टीप्लाइज के लिए जो बच्चे हैं या बोर्ड क्लास के जो बच्चे होते हैं वो रफ पेज पे जाते हैं, वहां पे मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद में आप देखिएगा लॉन्ग मेथड से जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन अगर वैदिक मैथमेटिक्स में हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें बहुत कम स्पेस में बहुत कम टाइम में इसको मल्टीप्लाई कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स के पेपर को हम अच्छे से करें, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है उसको सॉल्व करने में बिल्कुल आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही है और बहुत कम समय में अगर आप उसको सॉल्व कर पाते हो, तो आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपको टाइम लगता है या सोचने के लिए आपको टाइम देना पड़ता है, तो आप उन क्वेश्चंस के लिए थोड़ा टाइम बचा लेते हो। और दूसरा प्रॉब्लम भी यही है कि बच्चों को मैथमेटिक्स से फोबिया क्यों है, क्योंकि वो कैलकुलेशन में आके अटक जाते हैं, उनको कैलकुलेशन नहीं आती और जब वो करने की कोशिश करते हैं तो मिस्टेक हो जाती है। बड़े अच्छे से करते करते भी उनको ऐड करने में, मान लीजिए एक बच्चा है जो यहाँ पे मल्टीप्लाई वो बड़े अच्छे से कर पा रहा है, लेकिन प्लस करने में कहीं उसका कुछ मिस हो गया तो ये पूरा आंसर गलत हो जाता है। तो यहाँ पे
वैदिक मैथमेटिक्स में वही सिंपल, मैं एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूं, जब भी हम 3 डिजिट्स के मल्टीप्लाई करते हैं राइट हैंड साइड से ऊपर नीचे वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, जैसे हमने 6 को 7 से किया, यूनिट को यूनिट नंबर से। आफ्टर दैट हमने अभी इसको हाइड करके रखना है, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, लास्ट वाले दोनों नंबर्स को, 6 को 4 से, 5 को 7 से, दोनों को जो मल्टीप्लाई आएगा उसको हमने प्लस कर देना है, और जो कैरी चल रहा है वो हमें दिमाग में रखना है, उसको कैरी ऑन करते रहना है। उसके बाद में हमने तीनों नंबर्स को इंक्लूड करना है, तो हम इस स्टेप पे आ जाते हैं, यूनिट को यूनिट से, मतलब 6 को 6 से, 100 वाले नंबर को यूनिट से, तो यहां पे देखो 3 को हमने यहां पे 7 से, और बीच में 5 को 4 से, 20 को, तो ये आपका 20 बन जाता है। और ये इनको हम प्लस कर देते हैं, तो फिर जो आएगा उसको हमने राइट डाउन करना है। लेकिन किसी भी स्टेप में हमने ये जरूर देख लेना है कि पीछे वाले हमने कुछ कैरी फॉरवर्ड के लिए कुछ छोड़ा तो नहीं था, अगर ऐसा है तो उसको लास्ट में जाके हम उसको ऐड करें। उसके बाद में जब हम इस स्टेप पे आ जाते हैं तो फिर उसके बाद में हम इसको वापस से थोड़ा कम करना स्टार्ट कर देते हैं, यूनिट प्लेस वाले नंबर्स को हम ड्रॉप कर देते हैं, और लास्ट के जो दोनों नंबर बचते हैं यूनिट नंबर को छोड़ने के बाद में, वो हो गया 10 प्लेस वाले नंबर और 100 वाले, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, प्लस करना है और राइट डाउन कर देना है। और लास्ट वन हमने 100 प्लेस नंबर को 100 प्लेस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारा आंसर मिल जाता है, जैसे कि हमने एक एग्जांपल से समझा भी था। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा 3 डिजिट्स को बड़े आसानी के साथ सॉल्व कैसे कर सकते हैं उसका फॉर्मूला। तो वैदिक मैथमेटिक्स में ऐसे बहुत सारे हमें फॉर्मूले मिलते हैं जिनको हम बड़े आसानी से समझ भी जाते हैं, और समझने में इसलिए ईजी हो जाता है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बड़ी नहीं होती है, और जब बड़ी नहीं होती है तो वहां पे मिस्टेक होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो आज के एपिसोड में हमने 3 डिजिट्स को कैसे मल्टीप्लाई करना है ये हमने सीखा। नेक्स्ट एपिसोड में फिर हम एक नई ट्रिक लेंगे, जैसे स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, और फिर हम देखेंगे कि क्या उनको भी हम इतनी आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस एपिसोड में बस इतना ही, आप मुझे दे इजाजत। लेकिन फिर से मैं दोहराना चाहूंगा कि आप प्रैक्टिस पे बने रहें, जब तक आप 40 to 50 मल्टीप्लाईज प्रैक्टिस नहीं कर लेते हैं, और अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप उसको वीडियो को वापस से देखें, उसको अच्छे से समझें, और जब अच्छे से समझ जाएं, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, और आपको लगता है कि अब मैं इसमें जो है ये मेथड मेरे दिमाग में बहुत अच्छे से सेट हो चुका है, तभी इसके बाद में आप नेक्स्ट एपिसोड पे जाएं, और नेक्स्ट एपिसोड में जाके फिर हम उसको नई जो मेथड्स होंगे वैदिक मैथमेटिक्स के वो हम सीखेंगे। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, धन्यवाद।